नमस्कार, मंगराचल टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चलते हैं मगरे की कुछ ताजा खबरों की ओर। नमस्कार, मंगराचल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मंगराचल टाइम्स न्यूज चैनल एक ऐसा चैनल है जो मंगरे की बिल्कुल जो सच्चाई है वो सामने लाता है। आज हम मंगरे वासियों को 4 फरवरी है, आपको अवगत करा दे कि 4 फरवरी को 1936 के अंदर कामली घाट से फुलाद के लिए रेलवे शुरू हुई थी। ये रेलवे मेवाड़ से मारवाड़ लोगों को कनेक्टिविटी के लिए शुरू की गई थी। हम बता दें कि इससे पूर्व में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 5 से 10 साल इन रेलवे ट्रैक को बिछाने में लगे थे। जो इस रेलवे ट्रैक को बिछाने में उस जमाने कोई मशीनरी चीजें नहीं हुआ करती थी। जो मगरे के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका हैंड वर्क, जो वर्कर थे वो हैंड वर्किंग करके ये रेलवे ट्रैक बिछाए। वो रेलवे ट्रैक इतने मजबूत थे कि अभी तक 86 वर्ष हो गए। 86 वर्षों में अभी तक ऐसा कोई भी हादसा या दुर्घटना कहीं भी नहीं घटी। बल्कि अब कामली घाट से जब आप फुला जाते हो तब इस बीच में लगभग 7 से 8 ब्रिज भी आते हैं। लगभग 100 फीट 150 फीट लगभग इतने उनकी गहराई है। अभी तक किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ। कामली घाट और फुलाद के बीच में एक गोरम जी का मंदिर है, वो लगभग बहुत पुराना है। समुद्र तल से लगभग 3075 फीट ऊंचाई है उनकी। वहां पर अभी भी कई इस क्षेत्र के आसपास के फॉरेनर टूरिज्म, इंडियन टूरिज्म वहां घूमने के पर्पज से जाते हैं और इस पूरे सौंदर्य का पूरा आनंद लेते हैं। एक तरह से मिनी जम्मू कश्मीर भी कह सकते हैं। इस सफर के दौरान आपको मतलब मैं बताना चाहूंगा कि 2 सुरंग भी है। और सुरंग उस जमाने में स्थानीय लोगों ने ब्लास्टिंग करके इस सुरंग को खोद कर इसको तैयार किया गया। जब ये सुरंग तैयार हुई तो ये जानकारी भी हमें मिली है कि छापली के चिमन सिंह उसमें ब्लास्टिंग हुई थी, तब उनके हाथ और ये हाथ पैर फ्रैक्चर भी हुए थे। तब ये भी एक आपको मैं जानकारी अवगत करा रहा हूँ। कामली घाट जो समुद्र तल से 750 ऊंचाई है। तो अब ये अगर आप सफर करना चाहते हैं तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के निकटवर्ती है कामली घाट का। ये बिल्कुल ही ये जो कार्य हुआ था 1936 में, ये बिल्कुल ब्रिटिश शासन में हुआ था। लेकिन मगरे के कई लोगों ने इसमें पूरा योगदान दिया। कई लोगों ने इस पर पूरा बलिदान दिया इस काम के ऊपर। और ये जो या कामली घाट से फुलाद जो ट्रेन जाती है, फुलाद जो स्टेशन है, वहाँ की एक विशेष बात मैं बताऊं कि स्टेशन वी आकार में बना हुआ है। क्योंकि उस वक्त जब ये ट्रेन शुरू हुई थी तो कोयले से चलती थी। ये फर्स्ट टाइम जो स्टीम इंजन से चलती थी। वर्तमान में डीजल है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलता। आप भी मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये जो कामली घाट से फुलाद जो ये ट्रेन जा रही है, इनके जो लोको पायलट है नरेंद्र सिंह राजपूत, ये ट्रेन को यहाँ से कामली घाट से फुलाद लेके जाते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि सर आप इस मगरे क्षेत्र में ये कामली घाट से फुलाद जो मगरों में होकर जो उतार चढ़ाव है उससे आप निकलते हैं तो आपको कैसा लगता है? नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम सर आपका? नरेंद्र सिंह राजपूत। इधर आगे लाइए। आप ये ट्रेन यहाँ जो काफ़ी टनल भी है, काफ़ी उतार चढ़ाव भी है, तो आप इसको जो ड्राइविंग करते हैं आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है हमको। हाँ। और पब्लिक भी बहुत आती है पर्यटक के हिसाब से, देखने के हिसाब से, तो बहुत अच्छा लगता है। वो सेक्शन बढ़िया है, बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप अभी तक 86 वर्ष हुए हैं आज इसको, तो सर 86 वर्ष में अभी तक का रिकॉर्ड रहा, अभी तक ऐसा कोई भी हादसा नहीं घटा। तो ये आपको ये रेलवे ट्रैक को लेकर मतलब इनका क्या है, रूटिंग वगैरह ऊपर नीचे है, तो आपको कभी ये ड्राइविंग करने में ऐसी कोई समस्या आई क्या? नहीं, अभी तक कोई समस्या नहीं आई। ठीक है सर। अब मैं यूँ कह रहा हूँ सर कि आप ये ट्रेन को इतने साल आपके पीछे सफर, इतने सारे लोग रहते, कितने साल से आप ये जो रेलवे ट्रैक को लेकर अनोखी नहीं जो रोजाना है वो भी कोई अच्छी है। तो ये थे नरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने ये लोको पायलट है, मेरे पीछे जो ट्रेन देख पा रहे हैं, ये 10 साल से पूरे मगरे को अपने मावली से लेकर फुलाद तक ये लोगों को सफर पूरा तय करवाते हैं। पूरी ट्रेन पूरे यही बिल्कुल समाजीपूर्वक चलाते हैं। इनका कहना है कि मैं बहुत ही बेटर महसूस करता हूँ, मगरे की वादियों में घूमते हैं। तो सर आपकी मगरे क्षेत्र में ये आपको नेचुरल हवा मिल के कभी ऐसा बीमार भी नहीं पड़े होंगे आप? नहीं। तो ये मगरे में घूम के ये भी एक तरह से एक मजबूत हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। टाइम्स में आपका स्वागत है। मंगराचल टीम आज जो हमारे कामली घाट से फुलाद जो 1936 के अंदर जो रेलवे शुरू हुई थी, इसको लेकर एक ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करने आज सुबह से निकली है। आज हमारे सामने है देवगढ़
राजघराने के राजमाता भूरत्ना प्रभा कुमारी एंड देवगढ़ राजघराने के राव वीरभद्र सिंह जी। नमस्कार। नमस्कार। सर मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूंगा कि जो ये अब हमारे अपने इस मगरे क्षेत्र में 1936 से ये रेलवे जो प्रारंभ हुई थी सर, ये किस चीजों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई और इन चीजों ये जब रेलवे ट्रैक बिछे थे तो उस वक्त किनके शासन में हुआ था, क्या क्या समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ा, थोड़ी सी आप जानकारी अवगत करा सकते हैं? ये बात देखो, मेवाड़ के महाराणा सभी ब्रिटिश और मुगल के खिलाफत में रहे हमेशा, और वो कभी नहीं चाहते थे कि मेवाड़ में सड़क बने और रात दिन आकर के एजीजी ब्रिटिश आके सर पे चढ़े, तो उन्होंने बनवाई नहीं। इस वजह से इधर से उधर आवागमन के लिए रेलवे ब्रिटिश ने ये बनाना चाहा, तो ये मुश्किल ही थी इधर से मेवाड़ से मारवाड़ जाना या अजमेरा की तरफ जाना, तो इस वजह से ये ट्रेन का ट्रैक बनाया गया। ये यहाँ पहले देवगढ़ बनने का, जंक्शन बनने का था, पर उस टाइम मेरे दादिया ससुर रावत विजय सिंह जी थे, तो वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर आकर ये सारा वातावरण दूषित हो, इतना धुआं धक्कड़, और ऑफकोर्स वो थी इसकी स्टीम ट्रेन इंजिन्स थे, तो उससे बहुत ज़्यादा वातावरण कोयले से प्रदूषण होता। तो उन्होंने जो वहाँ आयन साहब करके जो इंजीनियर ब्रिटिश थे, तो जिनके नाम से अभी एरनपुरा करके है सुमेरपुर के पास जी, उनके नाम पे पड़ा हुआ, आयरन साहब से एरनपुरा हो गया। अच्छा, उन्होंने ये सर्वे की, वो सर्वे की और उनको फिर उन्होंने एक शिकार विकार करा के राजी किया कि आप कामली घाट में बनाइए जंक्शन, देवगढ़ में मत बनाइए, स्टेशन बना है यहाँ पर। तो यहाँ से लोगों को काफ़ी उससे फ़ायदा हुआ, आवागमन जाना आना आसान हुआ, क्योंकि इसके थोड़ा मैं इसका थोड़ा विश्लेषण करता हूँ। उस जमाने में क्या अकाल हुआ पड़ते थे, महामारी भी थी, आवागमन का कोई रास्ता था नहीं और बड़ी मुश्किल होती थी। तो ब्रिटिश चाहते थे कि साहब यहाँ से अपन इस देश को कैसे चूसने का एक ही तरीका था कि ट्रेन की बिछाओ। महाराणा अपने मेवाड़ के महाराणा और जोधपुर के महाराजा वो चाहते थे कि भाई इस एरिया से कनेक्ट हो जाए, तो कम से कम इस एरिया थोड़ा खुलेगा, थोड़े जब अकाल पड़ेगा तो चीज़ें मिल जाएगी। तो तीनों ने मिलकर फिर एक ये प्लान बनाया। तो क्या प्लान था कि साहब पहले उदयपुर को जोधपुर से जोड़े और मीटर गेज रेलवे लाइन से जोड़े, परंतु सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि बीच में आ गया घाट सेक्शन। अब घाट सेक्शन पे उस जमाने के इंजन चढ़ नहीं सकते थे, तो स्पेशल इंजन बनवाए उन्हें ओ क्लास, जो यहाँ थे अपने कामली घाट में उनकी सर्विस होती थी, वो ओ क्लास इंग्लैंड से बन के आए। और ये रेलवे ट्रैक फिर 1900 जो आपने बताया उस टाइम में, और आज भी अगर कामली घाट के आप जाके देखोगे ना रेलवे ट्रैक पे, तो उसमें लिखा हुआ है 1908 बर्मिंघम। आज भी जितने भी चीले हैं इसमें काफी पे वो डेट लगी हुई है और इंग्लैंड का नाम, तो ये इंग्लैंड से आए थे। अब उस जमाने में तो मतलब कोई और तरीका नहीं था, जहाजों में आए होंगे, फिर बैलगाड़ी में वहां से यहाँ आए होंगे, और कोई तरीका था नहीं। बैलगाड़ी में अच्छा बॉम्बे पोर्ट था नहीं, कराची पोर्ट था, अब कराची से सब यहाँ आया होगा। ये सारा जितनी भी आपको जो सामग्री ये सब कराची से आई और इंग्लैंड से आई यहाँ पे। फिर ये ट्रैक बना, तो उसमें एक कंपनी थी BBINCR, बॉम्बे बड़ौदा समथिंग रेलवे करके एक कंपनी थी, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया बनाने के लिए। सर्वे कर रहे थे आयरन साहब, और पैसा दिया मेवाड़ और मारवाड़ में, दोनों महाराजा महाराणा। इस तरह से ये बनी। ये रेलवे ट्रैक जब बिछाई गई थी तो उस वक्त टेक्नोलॉजी कुछ मशीनरी चीजें हुआ करती थी या पूरे वर्करों का हैंड वर्किंग था इसमें? तो मशीन तो बहुत ही कम थी, पुरानी साबड़े गर्म करना लोहे को, और इसकी एक खासियत है कि सारी ब्रिजेस जो है वो टर्न पे, सीधी ब्रिज नहीं इसमें। अब उस लोहे के चीले को गर्म करके हाथ से मोड़ना, उस जमाने में क्या होगा उनने, और जंगल में जहाँ खूब तो शेर चीते थे इसमें, उस जंगल में जाके ये सब
ऑन ट्रैक, ऑनलाइन, ऑन जगह करना एक बड़ी मतलब उपलब्धि, एक बहुत ही बड़ी चीज की उस जमाने की अपने अपने लोगों ने, और इंजीनियर जो थे वो ब्रिटिश थे। अब ये है कि ये जो ट्रेन है आगे जो पर्यटक स्थल है जो गोरखनाथ जी, जो गोरखनाथ जी वहाँ पे मतलब सूत्रों से मिली जानकारी है कि वहाँ पे गोरख जी काफी तपस्या स्थल है, तो उसको उस बारे में गोरखनाथ, हाँ गोरखनाथ जी, तो कितना उस मामले में तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मच्छेंद्र नाथ जी जो थे ना, ये गोरखनाथ जी के गुरु थे, और नीचे एक स्थल है उनका जहाँ उनका पैर भी बना हुआ है। आजकल काफी लोग वहाँ जाते हैं, उसका नाम भी फिर याद आ जाएगा मुझे। वो वहाँ पे एक वहाँ भी स्थान है जहाँ पे पेड़ 100-100 फीट के लंबे, सारे पेड़ 100-100 फीट के, वो उनका मेन। तो इनकी जो मेन पढ़ाई लिखाई हुई गोरखनाथ जी की, वो मच्छेंद्र नाथ जी के अंडर वही हुई। फिर गोरखनाथ जी यहाँ से निकले, जो ठेठ गोरखपुर उन सब घुमा के योग उनने स्टार्ट किया। उसके बाद में इन्हें ये नाथ संप्रदाय, जिस सभी नाथ हैं अपने, नाथ संप्रदाय उन्होंने स्टार्ट किया, और वापस फिर यहाँ फिर इन्हें धूनी बनाई गोरख घाट ऊपर, इसलिए इसको गोरख घाट कहते हैं उनके नाम से, गोरखनाथ जी के नाम से। और यहाँ गोरखिया भी है, यहाँ भी पेड़ है, उसके नीचे भी उन्होंने तपस्या की, और अपने यहाँ नाथ सब उन्हीं के हैं। तो वहाँ अब पर्यटन की दृष्टि से आगे जाके इस पे क्या बदलाव देखने को मिल सकता है, क्या सुझाव है आपके? यहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने अपने सांसद है दिया कुमारी जी, उनको भी बताया मैंने ये कि ये बहुत ही मतलब प्राकृतिक और बहुत ही बढ़िया एक पर्यटन के स्थान बन सकता है। इसमें अपन को कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ेगी जिससे पर्यटक आकर्षित हो। तो सबसे बड़ी पहली चीज तो ये है कि जो ट्रेन के डब्बे हैं वो खुले होने चाहिए या सब साफ दिखना चाहिए। तो अभी रेलवे जो है एक स्पेशल कोच लगा रहा है जिसके अंदर ऊपर कांच लगे होंगे जिससे सब बाहर दिखेगा। दूसरी चीज मैं जो कह रहा था इसमें कि जैसे अभी गुलाब बाग में भी बन रही है एक बर्ड पार्क, वो अपने गोरख घाट में बन रहा है, और ये जो बर्ड पार्क बन रहा है ये सब विदेशी चिड़ियों का है। अपन चाहते हैं कि राजस्थान की जितनी भी चिड़िया है उसका एक बर्ड पार्क बने, जिससे बच्चे जितने भी है अपने बच्चों के लिए एक पर्यटन का स्थान बन जाए, बच्चों को एजुकेशन भी मिले, उनको ये भी मालूम पड़े कि साहब कि किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को अपन संभाल सकते हैं, लोगों को रोजगार मिलेगा। और ट्रेन से जाए, बीच में रुके, एक रेस्टोरेंट बन जाए, वहाँ पे आप चाय जलपान करें और ये बर्ड की वहाँ पे करें, और फिर उसके बाद में और दोनों स्टेशन जो है अपना ये कामली घाट और नीचे वाला अपना फुला, ये हेरिटेज होटल, सब चीजें हैं अपने पास, सिर्फ उसको डेवलप करना है। ये अनफॉर्चुनेट रहा कि वो स्टीम इंजन चले गए, हटा दिए, उनका टर्निंग व्हील हटा दिया। अगर वो होता तो और भी ज्यादा आकर्षित। नहीं, अभी वो उनका टोकन सिस्टम है बहुत लंबा, उसको भी बंद कर दिया, अब वो भी हट जाएगा। टोकन पुराने टिकट थे वो आजकल सब जितने पर्यटक हैं उसको एक सिविलियन के जैसे ले जाते हैं, उनको बंद कर दिया। ये सब चीजें वापस सोच के स्टार्ट हो सकती है। इस पे ध्यान दे के पूरा ये अच्छा रेलवे का हेरिटेज भी एक बना रहेगा, उनको भी गर्व का एक चीज हो जाएगी। तो रेलवे, इसमें रेलवे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पर्यटन वाला जो डिपार्टमेंट, ये तीनों मिलेंगे और अपना प्राइवेट, ये सब मिलेंगे तब जाके इसका और बहुत बड़ी चीज हो सकती है। मतलब ये वर्ल्ड क्लास एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो सकती है। इतना मतलब इसका वो दार्जिलिंग वाली ट्रेन है, वो वर्ल्ड हेरिटेज है, शिमला वाली है। हाँ, आप यहाँ कितने अच्छे सालर और धोक के पेड़ और पहाड़ियाँ इतनी सुंदर, जहाँ पर महाराणा प्रताप ने लड़ाई की हैं, वो सारा एरिया यही तो है। इसमें हिस्ट्री सब कुछ आ सकती है। ये रेलवे ट्रैक जो बिछाए थे, इसमें सहयोग किनका रहा विशेष तौर से, जहाँ तक आप जानते हैं? 3 बताए ना मैंने, एक तो मेवाड़ जी, मारवाड़ और ब्रिटिश। और स्थानीय यहाँ के जो लोग हैं उनका कैसे? उनको तो फिर लेबर तो फिर अपने जैसे तो लेबर तो अपनी यही की थी सारी की सारी। आज भी उनके जितने भी आपके यहाँ पे हैं, उनके बाप दादों ने काम किया यहाँ पे। आपके इस मगरा बेल्ट के जितने भी थे, ज्यादातर अपने रावत कम्युनिटी थी, उन्हीं को सब वही दिया था। आज वो और रेलवे एक बार जहाँ रेलवे में काम कर लेते हैं तो बिल्कुल वो रेलवे वाले बन जाते हैं,
आज भी वो वैसे ही हैं, आप देखो तो वो कभी ड्रेस पहनना, वो कभी करना, उनके बच्चे पुष्ट द पुष्ट नौकरी मिलती रहती। अभी कुछ हमें उस एरिया में हम घूमते अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए तो कुछ एक पहाड़ ऐसे भी है कि कुछ एक लोगों ने वहाँ एक नया आविष्कार मतलब एक नई इतिहास रचने की कोशिश की थी कि कुछ एक पहाड़ ऐसे में लोग वहाँ पे कुछ पकड़े बांध के उठने के प्रयास भी करते थे। एक पहाड़ है वहाँ पे, हाँ। जहाँ एक अपने ग्राहक था, उसने कहीं देखा होगा कि भाई हवाई जहाज उड़ती है, तो उसने मेरे ग्रैंडफादर को या ग्रेट ग्रैंडफादर को कहा कि मैं छाजला लगा लूँ। तो छाजले, आप शायद जानते हैं छाजला क्या होता है। छाजले अपने गेहूं सुपड़ा जो कहते हैं अपने छाजला, जिससे गेहूं को साफ करते थे, साफ करने का। अब तो खैर उसको यूज ही नहीं करते। उसने छाजले बांधे अपने हाथ पे और वो उस पहाड़ी से नीचे कूदा। अब वो नहीं उड़ पाया बेचारा, तो नीचे जाता खत्म हो गया, परंतु कोशिश की उसने उड़ने की। अब आप देवगढ़ महल भी चलाते हैं, यहाँ पे कई सारे अलग अलग कंट्री से फॉरेनर टूरिज्म आते हैं। फॉरेनर टूरिज्म गोरम घाट को लेकर भी काफी विजिट रहते हैं। गोरम घाट को लेकर, इस पूरे टूर को लेकर क्या फीडबैक मिलता है? इनको लगता है कि साहब कितना बढ़िया जगह है। एक इनको शांति का वो वातावरण मिलता है। तीसरी चीज इनको लगता है कि साहब आगे भी इसका कितना पोटेंशियल है, इसको कहाँ किस ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। चौथी चीज इसमें एक शांति मिलती है क्योंकि बहुत शांत इलाका है। पांचवी चीज है, ये आपको एक सदी पहले ले जाता है, 100 साल पहले आपको ये बता देता है, क्योंकि सारे ट्रैक 100 साल पुराने, सारी बिल्डिंग 100 साल पुरानी है, हर चीज इतनी पुरानी है। तो एक मतलब वो टाइम लैश में चले जाते हैं। वो लगता है कि साहब कौन किसी दूसरी दुनिया में है, और जो पुराना जो अपना इंडिया था उसकी झलक मिलती है। ठीक है, फिर आपको अपने जो लोकल ट्रैवलर है, लोकल यात्री, उनके साथ बैठने में भी उनको बहुत आनंद आता है। वो सब आपस में एक दूसरे की बात करते हैं, पूछते हैं कौन कहाँ जा रहा है, शादी में जा रहे हैं। लोग तो यहाँ मेहंदी लगवा के वापस आ गए। इतना एक दूसरे से खाना एक्सचेंज करते हैं, खाना ऑफर खाना खिलाते हैं। हाँ। फिर बाद में पोस्ट कार्ड भेजते हैं उनको, वहां से फ्रेंड बन जाते हैं, ईमेल भेजते हैं, उसको दे देना, हम हमारे साथ ये बैठा था उसको दे देना। और इस रूट पे 2 सुरंग है, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे सकते हैं? वो सुरंग किस तरह से बनाई? तो आजकल तो क्या आधुनिक सब मशीन आ गई। हाँ। और उस जमाने में सिर्फ घेती भावड़े थे, ज्यादा गुल्ले। हाँ, और ज्यादा आप जानते हो सुरंग के अंदर ज्यादा जोर से गुल्ला फोड़ देते, सीधा पहाड़ी नीचे आ जाता। तो बनाई है लोग, उसमें जरूर बता हुए हुए नहीं, ये नहीं, मैं नहीं मान सकता कि नहीं हुए हुए नहीं। मतलब जो इंग्लिश में कहते हैं ना, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, खून पसीना और आंसू, ऐसे बहा के ही बना होगा, ये ऐसा नहीं बना होगा। तो अब इसमें जैसे आज भी वहाँ का जो पायलट है, लोको पायलट मिला था, तो उसने कहा कि मैं 10 साल से मावली से लेकर पुला तक ये ट्रेन चलाता हूँ। तो अब इसके बारे में, ये रेलवे ट्रैक जो बिछाए थे वो इतने मजबूत है कि अभी तक 86 वर्षों में आपको कहाँ लगता है कि कभी ऐसा कोई हादसा हुआ हो 86 वर्ष में? कभी से तो होते रहते हैं यहाँ पे। बारिश के टाइम में पहाड़ गिरते ही हैं, पत्थर गिरते ही, आपको पता ही है, ट्रेन बंद हो जाती है हफ्ते पर। तो हादसे तो होते हैं, बट रेलवे का पुराना इतना बढ़िया सिस्टम है, जैसे इसमें ब्रेकिंग का सिस्टम है। अगर ट्रेन नीचे जाती है, अगर उसके ब्रेक फेल हो गए तो एक पहाड़ी पे चढ़ के वहां पर रेत बिछी हुई है, और पहाड़ी पे चढ़ के वापस आ जाएगी। और आपके ब्रेक सही है तो ड्राइवर नीचे उतरेगा, ट्रैक को चेंज करेगा और वो नीचे चला जाएगा। तो सेफ्टी इसमें पूरे मैकेनिज्म बने हुए हैं। वो चाबियां हैं देने की, चाबी है, टोकन्स हैं, पूरा सेफ्टी सिस्टम जो फेल सेफ कहते हैं वो है। बट वो क्या है कि आज के युग में उसको धीरे चेंज कर रहे हैं, और जिस दिन ये चेंज हो जाएगा फिर पता नहीं आगे क्या होगा। पहले कुछ जमाने में न तो कोई वॉकी टॉकी सिस्टम थे, सारे तार थे, मगर सारी मोर्स कोड से बात होती थी सारी। टूरिज्म के लिए तो ये पुरानी चीजें रखनी चाहिए, सारी चीजें, ये मोर्स कोड सिस्टम किस तरह से मोर्स कोड चलता था। मतलब पहले कोई साधन नहीं था कम्युनिकेशन का, रेलवे के जो टेलीग्राफ वायर थे उसी के थ्रू टेलीग्राम आता था अपना, और वो भी मोर्स कोड, जिसमें डिट और डा दो होते हैं। डिट मतलब टक और डा मतलब लंबा। ये उससे मोर्स कोड से सब मैसेज भेजा जाता था।
हमारे यहाँ जितने भी टेलीग्राम आते थे यहाँ पे वो रेलवे के थ्रू आते थे। रेलवे पोस्ट ऑफिस को भेजता, पोस्ट ऑफिस से अपने आता, बाद में फिर पोस्ट ऑफिस कनेक्ट हुआ। बाकी लाइनें रेलवे मेंटेन करता था, आज भी है। आप देखा होगा ये लाइनें चलती है इसके हिसाब से। अब आप जहाँ तक इस मानते हैं तो इस स्टेशन को और इस पूरे सिस्टम को किस लेवल पे कंपेयर करते हैं इंडिया के अंदर इस प्रकार के स्टेशन? और मैं तो यही कहूँगा जैसे आपकी शिमला की ट्रेन राइड है, दार्जिलिंग की है, ऊटी में एक है, ऊटी की जो उस तरह की अपने को बनाना चाहिए इसको। मैं उससे कंपेयर करता हूँ। जो टॉय ट्रेन कहते हैं, टॉय ट्रेन ऑफ इंडिया, अपनी ये भी एक टॉय ट्रेन ऑफ इंडिया होनी चाहिए और एक वर्ल्ड हेरिटेज अपने स्टेटस मिलना चाहिए इसका। थोड़ा अपन काम करेंगे तो सब हो सकता है और एक बहुत ही ऊंची और बड़ी चीज, बढ़िया चीज हो सके तो इसको वापस स्टीम इंजन कर देना चाहिए। आखिर में तो वही होना चाहिए। हाँ, स्टीम इंजन पुरानी कर हेरिटेज दें। ट्रेन, उसमें सारी फोटोवें और उसमें सारी की सारी पहले कैसे क्या होता था, सारी चीजें वापस होनी चाहिए। एक म्यूजियम बनना चाहिए वहाँ पे रेलवे का। और इसको एयर कंडीशन वगैरह करने की जरूरत नहीं, प्राकृतिक उसमें रखें, प्राकृतिक हवा, वहाँ की सुंदरता, वो सब देखते रहें, लोग बहुत एंजॉय करेंगे। कोई नहीं चाहता, मैंने तो फॉरेन टूरिस्ट से बात की, कोई नहीं चाहता उसकी एयर कंडीशन हो। आज भी अपने बच्चे कहाँ बैठते हैं? छत पे बैठते जब सब बाहर बैठते जो तो इतना डेंजरस है तो भी जाके छत पे बैठते हैं। हम तो कहते हैं कि ट्रैवलिंग एयर कंडीशन ट्रैवल करना तो छत पे जाके बैठते हैं। तो आज ये मंगराचल टाइम्स में देवगढ़ राजघराने के राजमाता भूरत्ना प्रभा कुमारी एवं देवगढ़ राजघराने के राव साहब वीरभद्र सिंह जी ने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।